Good morning, students. Welcome to our lecture number 30, chapter number 2, Moment of Inertia. लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिफरेंट सेक्शन के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में स्टडी करी थी। उसमें हमने आई एक्सेस एंड आई वाई वाई हमने फाइंड किए थे। ओके, आई होप कि आप सब ने उसको अच्छे से लिख लिया होगा। आज जो हम स्टडी करने वाले हैं वो है जो आपका न्यूमेरिकल हर एग्जाम में पूछा जाता है इस चैप्टर में से। लगभग इस चैप्टर के अंदर 4 से 5 न्यूमेरिकल है सेम पैटर्न के, तो जीटीयू की एग्जाम में वो क्वेश्चन आता ही आता है। तो उसके लिए आज मैं आपको बेसिक जो फॉर्मूला है जो न्यूमेरिकल में आप यूज करोगे उनके बारे में आज हम पढ़ाई करेंगे। ओके, सो बेसिक जो फॉर्मूला है, अब आप देखो यहाँ पर एक एल सेक्शन दिया हुआ है, ठीक है, ये एल एक आपको दे रखा है। अब जब भी कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एग्जाम्पल मतलब कि न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में आएगा तो इस तरीके के सेक्शन आपको देंगे। एल सेक्शन होगा, टी सेक्शन होगा, आई सेक्शन होगा। तो उन सब सेक्शन में से आपको जो कितने पार्ट्स बने हैं, यहाँ पर एल सेक्शन है तो एल सेक्शन के अंदर दो टुकड़े आपको मिलेंगे, एक पार्ट 1 एंड दूसरा पार्ट 2, है ना। तो सभी सेक्शन में से जैसे टी सेक्शन हो गया तो उसके अंदर भी दो टुकड़े मिलेंगे, आई सेक्शन हो गया तो उसके अंदर 3 टुकड़े मिलेंगे। तो वो अलग अलग पार्ट आपको करने पड़ेंगे। तो बेसिकली आज जो हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं वो न्यूमेरिकल एल सेक्शन का होगा, ठीक है। अब इस न्यूमेरिकल के अंदर सबसे मोस्ट आईएमपी है एक इक्वेशन। तो कौन कौन सी इक्वेशन आती है उसके बारे में चर्चा करेंगे एंड स्टेप बाय स्टेप जो न्यूमेरिकल है वो कैसे काउंट किया जाता है, न्यूमेरिकल कैसे सोल्व किया जाता है, उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो आपको ये दो सेक्शन मिले हैं, जैसे आपने एक टुकड़ा कर दिया इतना, तो वो आपको कौन सा शेप का मिल रहा है, रेक्टेंगल शेप का मिल रहा है। और ये दूसरा टुकड़ा भी है वो भी कौन से शेप का मिल रहा है, वो भी रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल का सबसे पहले हम आईजी फाइंड कर लेंगे। आईजी का मतलब होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने लास्ट टाइम ही पढ़ा था। क्या होगा, जो एक्स एक्सिस के रिगार्डिंग होगा वो होगा आई एक्सेस इंटू बी डी क्यूब अपॉन इज इक्वल टू बी डी क्यूब अपॉन 12। ये हो गया आपका आई एक्सेस के रिगार्डिंग फॉर्मूला मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। अब आई वाई वाई के रिगार्डिंग, तो जो भी एक्सिस जिस चीज को कट करेगी उसका क्यूब आएगा। तो यहाँ पर y वर्टिकली होता है तो बेस को कट करेगी तो बेस के ऊपर क्यूब आएगा, तो db क्यूब अपॉन 12, ठीक है। तो इस तरीके से हमको पहले मिल जाएगा हमारा रेक्टेंगल का आई एक्सेस एंड आई वाई, जिसको हम आई जी से डिनोट करेंगे। आई जी आपको याद रखना है, आई जी, ठीक है। तो आई जी के अपन डिनोट करेंगे इसको। दूसरा आता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। किसी भी चीज का सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब होता है वो केंद्र जहां पे वो स्थिर रहे। जैसे आपने शायद ही पुराने खिलौनों में देखा होगा, एक पक्षी आता था, बाज पक्षी। तो बाज पक्षी को एक स्टैंड पे रखते थे उसकी चोंच के ऊपर,
तो आपने शायद देखा होगा, तो जो बाज पक्षी जो पत्थर का बना हुआ था, तो उस पत्थर का जो मेन सेंटर ऑफ ग्रेविटी था वो उसकी चोंच के ऊपर दे रखा था, ताकि वो स्टैंड के ऊपर ऐसे कैंटिलीवर बीम की तरह खड़ा रह जाए। तो इसी तरीके से सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी एक ऐसा पॉइंट है कि वो कोई भी एलिमेंट का सेंटर होता है, जहां पे सारी ग्रेविटी है वो फिक्स होती है। या फिर आप उस पॉइंट पे वो आप रखोगे एलिमेंट को, तो वो स्थिर रह जाएगा। जैसे एक पॉइंट के ऊपर जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर आपने ये वो रखा, तो वो फिक्स हो जाएगा, वो ऐसे झुकेगा नहीं या गिरेगा नहीं। समझ गए? तो ये हो गया आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो पॉइंट होता है उसके दो एक्सिस होते हैं, एक्स एंड वाई। तो उसको हम एक्स बार एंड वाई बार से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? एक्स बार एंड वाई बार। तो यहाँ पर एक्स बार का फॉर्मूला होगा a1x1 प्लस a2x2 अपॉन a1 प्लस a2। ए का मतलब है एरिया, पहले टुकड़े का एरिया a1, दूसरे टुकड़े का एरिया a2। यहाँ पर दो टुकड़े हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2। तो जो रेक्टेंगुलर 1 का एरिया होगा वो a1 माना जाएगा, और रेक्टेंगुलर 2 का एरिया है वो a2 माना जाएगा। समझ गए? उसी तरीके से y बार के लिए भी हमको फॉर्मूला है a1y1 प्लस a2y2 अपॉन a1 प्लस a2। तो ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ये जो मैं स्टेप बाय स्टेप जो फॉर्मूला लेता जा रहा हूँ वो आपको अभी आपकी नोटबुक के अंदर लिखते जाना है। ठीक है? अब हमारा मेन पार्ट आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। यहाँ पर हम जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं वो किसी एक्सिस के रिगार्डिंग होता है। तो बेस बेस एक्सिस, तो हमारी जो भी एक्सिस हमने काउंट करी है, रेफरेंस एक्सिस, तो उसके अकॉर्डिंग पार्ट 1 का आई एक्सेस का जो फॉर्मूला, आई एक्स एक्स वन का जो फॉर्मूला होगा, जो हमारे पैरेलल एक्सिस थ्योरम के ऊपर से डिराइव किया था। आप सबको याद हो तो, अगर याद नहीं हो तो आप वापस से एक बार पैरेलल एक्सिस थ्योरम उसको रिपीट से एक बार लेक्चर देख ले। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम के अंदर हमने आई एक्स एक्स इज इक्वल टू आई जी प्लस ए एच स्क्वायर, किसी भी रेफरेंस एक्सिस के रिगार्डिंग सेक्शन की, पूरे सेक्शन की मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करनी हो तो हम इस तरीके का फॉर्मूला यूज करते थे। तो आई एक्स एक्स वन इज इक्वल टू आई जी प्लस ए एच स्क्वायर। यहाँ पे h की वैल्यू होगी y बार माइनस y1। तो y बार है हमको इस फॉर्मूला से मिल जाएगा, और y1 मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कैसे काउंट करना है वो बताऊंगा। ठीक है? तो ये हो गया पार्ट 1 के लिए आई एक्स एस वन। अब पार्ट 2 के लिए सेम टू सेम आई एक्स एक्स टू इज इक्वल टू आई जी प्लस ए एच स्क्वायर। यहाँ पर एच स्क्वायर, तो h की जगह पे अपन पुट करेंगे y बार माइनस y1। ठीक है? तो ये सारे फॉर्मूला आपको एग्जाम के अंदर या इस न्यूमेरिकल के अंदर बहुत ही हेल्प करेंगे, इसी से ही आपका न्यूमेरिकल होगा। एक तरीके से मैं आपको न्यूमेरिकल का बेस बता रहा हूँ। ठीक है? ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। नेक्स्ट है हमारा, जैसे हमने एक्स एक्स वन फाइंड किया था वैसे ही वाई वाई वन इज इक्वल टू आई जी प्लस ए एस स्क्वायर। लेकिन अब h की जगह पर x बार माइनस x1 हम पुट करेंगे, और यहाँ पर पार्ट 2 के अंदर x बार माइनस x2 पुट करेंगे h की जगह पर। सो पार्ट 2 के अंदर आई वाई वाई टू इज इक्वल टू आई जी प्लस ए एस स्क्वायर। तो देखो आई जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आई जी की वैल्यू जो भी हमारा सेक्शन के रिगार्डिंग हम लेंगे उसके रिगार्डिंग बी डी क्यूब अपॉन 12, और वाई वाई एक्सिस होगी तो डी बी क्यूब अपॉन 12।
समझ गए? तो यहाँ पर एक्स एक्स के ऊपर बी डी क्यूब इंटू 12 और वाई वाई एक्सिस के ऊपर डी बी क्यूब अपॉन 12। इस तरीके से आई जी हम पॉइंट नंबर 1 में से कलेक्ट कर लेंगे। तो इधर हमारा मेन मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने आई एक्स एक्स 1 आई एक्स एक्स 2 के लिए फाइंड कर लिया, ठीक है। तो अब मेन जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी वो हो जाएगी हमारी आई एक्स एस इज इक्वल टू आई एक्स एक्स 1 प्लस आई एक्स एक्स 2, और दूसरी जो होगी हमारी आई वाई वाई इज इक्वल टू आई वाई वाई 1 प्लस आई वाई वाई 2। इस तरीके से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट आंसर, और दूसरा ये हो जाएगा हमारा दूसरा। तो आई एक्स एक्स एक्सिस के रिगार्डिंग हमारी मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड आई वाई वाई एक्सिस के रिगार्डिंग हमारी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सेक्शन के लिए हमने फाइंड कर ली। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा, आई एक्स एस एंड आई वाई वाई हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहाँ ही रखते हैं। ये लेक्चर कंटिन्यूअस है, इसलिए हम आपको इसके अंदर होमवर्क नहीं दे रहे हैं, लेकिन आपको ये सारे फॉर्मूला अभी आपकी नोटबुक के अंदर लिख लेने हैं, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।